आज के समय में हर व्यक्ति बड़े से बड़े सपने देखता है, पर हर व्यक्ति उसे पूरा नहीं कर पाता। पर जो उसे पूरा करता है वो अपने जीवन में बहुत कठिन संघर्षों से निकलता है, और उन कठिन संघर्षों में जब उसकी हिम्मत टूटने लगती है तब वह अपनी खोई हुई इज्जत और लोगों के तानों को याद करता है और अपनी हिम्मत को फिर से जगाता है और आगे बढ़ता है। सिर्फ मेहनत से अगर सफलता मिलती होती तो आज एक मजदूर भी सफल बना बैठा होता। हम इसमें स्मार्ट वर्क करके ही अपनी ज़िंदगी को सफल बना लेते हैं, पर यह संघर्षों से बड़ा रास्ता इतना आसान नहीं होता है। इसमें ढेर सारी हार और सिर्फ कुछ ही जीते हैं, पर जो हार जाते हैं हमें उन हार से इतना कुछ सीख जाते हैं कि वो कुछ जीते या वो एक जीत उन सारे हारे हुए लम्हों को भुला देती है। इसीलिए अब मेहनत करना और उस मुकाम को याद करना जिस मुकाम पर आपको पहुंचना है। बड़ी सोच के साथ ही आपको मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है। रास्ते में पैर में कांटे चुभेंगे, आपको कांटों को निकाल करके चलना है। आपको उस रास्ते पर चलना है, चाहे वो रास्ता कितना भी घातक क्यों ना हो। इस दुनिया में जीत उसी को मिलती है जिसको उसकी ज़रूरत होती है, उसकी अहमियत पता होती है। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा परेशान होता है उसको उतना ही ज़्यादा भूल होती है। उसने जितने ज़्यादा दुख झेले होंगे या अपने माता पिता को जो कष्ट में देखता है तो उसका खून खौल उठता है और वो एक ऐसी जीत की तलाश में निकल पड़ता है और अकेले रास्ते पर निकल पड़ता है। खुद को सिर्फ बचाता ही नहीं है बल्कि कांटों के रास्ते पर चलकर जीत को हासिल कर लेता है। कारण यह रहता है कि उसके पास इस जीत को हासिल करने के सिवा और कोई रास्ता भी नहीं है। इसीलिए वो इसी काम में पूरा जी जान लगा देता है। अपने पैशन, अपनी मेहनत हर काम को आसान बना देती है। संघर्ष का रास्ता इतना आसान नहीं होता। अगर इतना ही आसान होता तो इस सफ़र का मज़ा हर कोई ले लेता। जब हम अपने संघर्ष को शुरू करते हैं तो हमें पता नहीं रहता है कि हम संघर्ष शुरू कर चुके हैं या कर रहे हैं, और जब हमें पता चलता है कि यह संघर्ष तो पहले ही शुरू हो गया है तो हम उस स्थिति में खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते और हार मान जाने की सोच लेते हैं। पर एक अंदर से आवाज़ आती है, तूने अभी शुरू किया है, अभी तो तुझे बुलंदियों तक पहुंचना बाकी है। और इसी दिल की आवाज़ हमारी गहराई तक जाती है और हम संघर्ष करने के लिए एक बार और मान जाते हैं। और ऐसे ही आप उन संघर्षों को स्वीकार करके अपनी पूरी ज़िंदगी को और आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसे मिसाल बन जाते हैं, और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए हम इतनी संपत्ति दे जाते हैं कि वो सुख शांति से जीते हैं। हम खुद की लाइफ बना लेंगे, साथ में आने वाली पीढ़ियों के लिए बना जाते हैं। कुछ साल मेहनत कीजिए और बाकी की बचे ज़िंदगी ऐशो आराम से गुजारिए। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।